इसी स्थिर विद्युत के भाग 1 में हमने आवेश, बल, विद्युत क्षेत्र और आपका विद्युत द्विध्रुव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग चीजों के लिए, बलयुग्म आघूर्ण, कार्य, स्थितिज ऊर्जा, ये सारी डेरिवेशंस देखें। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी भाग 1 में पार्ट 1 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। सिंपल सी बात है, वो 3 भागों में पढ़ा रहा हूं मैं। एक तो कल संपन्न हो गया था जिसका नाम है विद्युत बल रेखा। आपको याद होगा विद्युत बल रेखाओं से जो नई चीज आती है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और तीसरी चीज इसी पर आधारित जिसको हम कहते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय ने कोई अलग काम नहीं किया, लोग बात गॉस की प्रमेय ने कोई अलग काम नहीं किया, बल्कि गॉस की प्रमेय से भी हमने क्या निकाली, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। बात समझ में आती है। जब सबसे पहली बात हम विद्युत बल रेखाओं की करते हैं, बेटा सिग्नल वाली जगह में बैठना जिससे तुम लोगों को प्रॉपर सिग्नल दे आए और तुम्हें प्रॉपर दिखाई दे। सिंपल सी बात है। चलिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जब विद्युत बल रेखाओं की बात करते हैं तो एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है। आप लोगों को पता था आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई एकांक धनावेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल महसूस करता है उस क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। सिंपल सी बात है। अगर हम विद्युत क्षेत्र में कोई एकांक धनावेश रख दें तो आपको पता है धन पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा और ऋण के प्रति क्या होगा, आकर्षण होगा। जब धन से दूर जाएगा, ऋण के पास जाएगा तो पक्की बात है एक पथ अपनाएगा। उस पथ को अग्निपथ नहीं कहते, उस पथ को कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। क्या कहते हैं उस पथ को, विद्युत बल रेखाएं। तो मैंने विद्युत बल रेखाओं की आप लोगों के सामने परिभाषा लिख दी थी। क्या कह दी थी कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वालिष्कोण वक्र जहां कोई एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन करता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। आवाज देखते रहना, आ रही है कि नहीं आ रही, चैट के द्वारा बता देना कोई परेशानी हो तो। सिंपल सी बात है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वालिष्कोण वक्र जहां कोई एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन करता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती थी, ऋणावेश पर समाप्त होती। इसी से रिलेटेड जो दूसरा टॉपिक आता है उसको विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। बोले सर ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है, चिन्ह से तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई हुआ हो और हमें डर लगने लगे। हुआ नहीं है। जब विद्युत फ्लक्स की बात आती है तो बहुत सिंपल सी बात है, इस विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र में जितनी विद्युत बल रेखाएं होती हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आ गई, कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या। जब दूसरी परिभाषा आई विद्युत फ्लक्स की तो लोग बात कहने लगे, बोले सर जब आपने कह दिया किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, लेकिन इसका सूत्र थोड़ी आया। तो आगे चल के फिर वैज्ञानिक आए और उन वैज्ञानिक ने बताया कि अगर विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन कर दिया जाए, ईडीएस cos थीटा कर दिया जाए तो वो भी क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। तो सिंपल सी बात है, इस बात को हजम करने के लिए हम यहाँ पर ये कोई आवेश ले लेते हैं, चारों ओर का बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल S ले लेते हैं। बोले सर आपने बंद पृष्ठ क्यों लिया, मैंने बंद पृष्ठ इसलिए लिया कि निश्चित हो जाए कि ये आवेश एक कोई निश्चित विद्युत क्षेत्र के अंदर है, ये कोई निश्चित विद्युत क्षेत्र के अंदर है, उसका बंद पृष्ठ S ले लिया। पूरा एक साथ कुछ नहीं कर सकते तो एक अल्प पृष्ठ ले लिया और अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया, ds हो गया। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी ले ली, E ले ली। पृष्ठ का क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र दोनों के बीच में कितना एंगल ले लिया, थीटा कोण ले लिया। इस ds के दो घटक करें, जब ये वाला आधार वाला घटक किया जिसमें विद्युत बल रेखाएं आएंगी तो वो कितना आ गया, ds cos थीटा। तो उसने कह दिया कि अगर विद्युत क्षेत्र और ds cos थीटा का गुणा कर दिया जाए तो उस अल्प पृष्ठ में उपस्थित विद्युत बल रेखाएं जाएंगी, और आपने कह दिया कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है।
क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो इस चित्र में ये कर देंगे विद्युत क्षेत्र और ds का गुणा करोगे ds cos थीटा का, तो इतना सा जो भाग है इसमें उपस्थित विद्युत बल रेखाएं आएंगी। और अगर इसका पृष्ठीय समाकलन कर दोगे तो पूरे पृष्ठ में उपस्थित विद्युत बल रेखाओं की संख्या आ जाएगी, और पूरे पृष्ठ में उपस्थित विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। गॉस ने माना, गॉस दौड़ा आया, गॉस ने कहा हम बताएंगे। तो गॉस ने कोई अलग काम नहीं किया मेरे बच्चों, गॉस ने भी विद्युत फ्लक्स की परिभाषा बताई। अब बेटा देखो, ज्यादा मैंने पुराना रिवाइज नहीं करवाया, आप लोगों के पास आवेश है, आवेश के गुण है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के प्रकार है, सिंपल सी बात है। इसके बाद विद्युत बल रेखाएं हैं, आपके पास बल योग मागुण है, कार्य है, और आपके पास स्थितिज ऊर्जा है। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी। जिस भी चीज को पढ़ो नोट्स को आगे रखो। आज नोट्स भेज देना इन लोगों को। सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत पृष्ठीय समाकलन, विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन ईडीएस cos थीटा को भी विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इस विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वेबर। अब गॉस आया, दौड़ा हुआ, गॉस चिल्लाया, गॉस कहने लगा किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित, जैसे ये बंद पृष्ठ है, अभी यार आपने फोटो बनाया, इस बंद पृष्ठ में कुल आवेश कितना है? इस बंद पृष्ठ में कुल आवेश कितना है? Q है। तो वो कहता है किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। दोबारा सुनो, किसी बंद पृष्ठ में, चेक कर लेना, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। इसी को गॉस का प्रमेय कहते हैं। बोले सर बिल्कुल हजम नहीं। बोले कैसे आई ये बात? आवाज क्लियर आ रही है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल पास में ही है मेरे पास बिल्कुल। तो वो कहता है गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के कुल आवेश 1/ε0 गुना होता है। तो बोले इसको सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करेंगे? सिंपल सी बात है, बहुत सरल सी बात है। जब आपको गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना है तो मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपन को गॉस की प्रमेय सिद्ध करना है तो गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या हो गया? किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित, आलू नहीं, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित गॉस की प्रमेय के अनुसार, बोलो, प्रमेय के अनुसार, ये स्टेटमेंट हो गया जो लिख रहा हूं, किसी बंद, और बच्चों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में आए, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। यही स्टेटमेंट हो गया। किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित, कोई कुछ कह रहा है, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के, दीपाली क्या कह रही है? देखा ही नहीं रहा। उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ये स्टेटमेंट हो गया कि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स का मान, ये स्टेटमेंट हो गया। अब इस चीज को बेटा अपन को सिद्ध करना है। क्या करना है? इस चीज को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो जी हो गया बंद पृष्ठ, ठीक है। हमने एक आवेश लिया, कुल आवेश की मात्रा क्यों ले ली, और उसे गोले के द्वारा, भाई कोई आवेश है तो गोले के द्वारा, तो गोले में ही तो बंद करोगे, उसे एक गोले में बंद कर दिया। अल्प पृष्ठ कितना ले लिया? ds ले लिया। अल्प पृष्ठ के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितनी ले ली? E ले ली। और अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना ले लिया? ds। इसका आधार वाला घटक कितना ले लिया? ds cos थीटा। इसको तो बेटा सिद्ध करना है, सिंपल सी बात है। तो सिद्ध करने के लिए अपन ने उस सूत्र का उपयोग लिया, ये चित्र ये हो गया। इस प्रमेय के लिए ये चित्र हो गया। Isn't it? Yes or no? हम जानते हैं कि, पहले आरू बोलना नहीं बेटा, बोलना नहीं। हम जानते हैं कि
विद्युत फ्लक्स की, अमन बताओ विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से सूत्र क्या होगा? थोड़ी देर पहले पढ़ाया है ना? बिल्कुल सही, पृष्ठीय समाकलन ईडीएस cos थीटा। वेरी गुड बेटा, सिंपल सी बात है, ठीक है, सरल सी बात है। अब जब ds cos थीटा को इसके ऊपर ही लेंगे तो थीटा इक्वल टू कितने डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। कह दो ना, हाँ, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है। चलिए, विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है, क्या निकाल लिया? बाहर निकाल लिया। पृष्ठीय समाकलन ds cos 0 का मान कितना हो गया? cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो phi e बराबर e पृष्ठीय समाकलन ds और cos 0 का मान 1 हो गया। तो phi e बराबर, बेटा जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको लेकर के चल रहे हैं और उसको सिद्ध करना है। पृष्ठीय समाकलन ds cos थीटा लेकर के चल रहे हैं और सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 1/0 into q, अर्थात किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश की 1/0 होता है। अब e और पृष्ठीय समाकलन ds दोनों ही समस्या बन गए। यहां आपको याद होगा किसी बिंदु आवेश के लिए, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती थी? याद करो, ये है बिंदु आवेश, ये है बिंदु P, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 1/4πε0 q/r²। यस और नो? क्या हो जाएगी? q/r²। सिंपल सी बात है, वहां पे लिख लो, ठीक है। तो बात समझ में आती है, E का मान मिल गया। अच्छा, दूसरी चीज कौन है? पृष्ठीय समाकलन ds। बताओ गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? आपको याद होगा गोले के क्षेत्रफल की बात करते हैं जब चाचा, हेलो, क्लास ले रहा हूँ चाचा, क्लास, हाँ। तो गोले के लिए जब हम बात करते हैं, सिंपल सी बात है, आप लोगों को याद होगा जब गोले के लिए बात करते हैं अपन, तो देखो दोबारा देख लो, पृष्ठीय समाकलन ds cos थीटा को लेकर के चल रहे हैं। बात समझ में आती है? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आवाज चेक कर लेना। पृष्ठीय समाकलन ds cos थीटा, ये विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। E कांस्टेंट का बाहर निकाल लिया। किसी बिंदु आवेश के लिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 q/r²। अब समस्या कौन बन गया? ds। ये कहलाता है, इसको कहते हैं गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। मतलब जो बंद पृष्ठ होता है वो गॉस ने माना है, कल्पना करिए, इसलिए वो गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। और आंखों से देखने पर गॉसीय पृष्ठ कैसा नजर आ रहा है? गोला। गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। इसकी त्रिज्या भी r हो जाएगी। अब एक काम करूं, ये रही E और ये रहा ds, इन दोनों का मान समीकरण नंबर 1 में रख दे क्या? ठीक है, रख दिया समीकरण नंबर 1 से। अब देखो मजा आ जाएगा, दोनों का मान रखते हैं। इसकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर चली 1/4πε0 q/r² इनटू पृष्ठीय समाकलन ds कितनी रख दी? 4πr²। इतने जाओ, इतने 4πr², r² से r² कट गया, q से सॉरी 4 पाई से 4 पाई कट गया। अरे बोलो मत, उसमें आवाज जा रही है। सिद्ध हो गया phi equal to 1/0 q। ओहो, इट इज सिद्धम हैंस प्रूफ। तो बात समझ में आती है